सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 क्वेश्चन है हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सबसे पहले आपके पास Mn2 पॉजिटिव, फिर है Fe2 पॉजिटिव, फिर है CO2 पॉजिटिव, फिर है Ni2 पॉजिटिव, फिर क्रोमियम 2 पॉजिटिव Cr और फिर है कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव का लास्ट ईयर आया था 2025 में आपको, अभी हम बताते हैं जैसे कि अभी हम सबसे पहले करेंगे Mn2 पॉजिटिव। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए Mn का एटॉमिक नंबर जो मैंगनीज होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 25 में आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि S में 2 आएंगे और लास्ट में D में 5 आएंगे। देखो S में 2 और D में 5, पहले भी हम करके देखते हैं। फिर भी 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2। हम काउंट करते हैं 25 में 2 2 4 6 10 10 and 2 12 12 18 18 19 20 एंड 5 25। हमारे पास Mn है, ये नॉर्मल Mn कौन, तो हमें दिया है Mn2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 चार्ज पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें से कम होंगे, ये 3 सेल्स है, ये 4 सेल्स है। तो 4 सेल में से जो लास्ट वाली सेल होती है उसमें से कम होते हैं। तो S में से 2 कम हो गए, ये हमारा सेम रहेगा, ये 3d5 बचेंगे और 2 पॉजिटिव के कारण 2 इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाएंगे। तो S में जो हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो D का हम एक बॉक्स बनाएंगे, जिन्हें कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने इसमें 1 2 3 4 5, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 2 3 4 5। अब ये सब क्या है, अनपेयर्ड, सिंगल सिंगल है ना, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड है तो कितने अनपेयर्ड है 1 2 3 4 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है Fe2 पॉजिटिव। परंतु हम पहले Fe का करेंगे, नॉर्मल Fe का। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। मैंने ये बताया था कि S में 2 और D में 6 ही आएंगे सदैव लास्ट में, S में 2 एंड D में 6। तो हमारे पास अब हमें दिया है Fe2 पॉजिटिव, जो हमें दिया है हमें उसका करना है। तो इसमें 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे लास्ट में से, S में से कम हो जाएंगे, S में 0 बचे, 2 कम हो गए 0 बचे, D में 6 है, D में 6 है तो D का हम वही ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 2 3 4 5 और एक 6। अब देखो ये पेयर हो गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। जैसे आप जूते पहनते एक पेयर, ये पेयर बन गया। और ये सिंगल सिंगल रखेंगे नहीं, तो ये एक सिंगल अनपेयर्ड, ये एक सिंगल अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड। तो 1 2 3 एंड 4, तो अनपेयर्ड इक्वल टू 4। इसी तरह से आप कौन कहेंगे CO2 पॉजिटिव का, इसी तरह से हम क्या करेंगे CO2 पॉजिटिव। हमारे पास क्या है कोबाल्ट, CO कोबाल्ट कितना होता है, शक्ति वी कर मन फी को 27 का वही लास्ट में कितने आएंगे, S में 2 और D में 7, तो यानी कि 3D और 4S लिख लेते हैं। और ये 2 हैं, ये 2 तो S में तो 2 ही भरते हैं और D में कितने हैं 7। अब तुम्हें दिया है इसने CO2 पॉजिटिव, तो CO के पास क्या है 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 4S में कितने बचेंगे आपके पास 0, क्योंकि 4 में से, और ये 3D तुम्हारा 7 है, 3D 7। अब D का ऑर्बिटल वही बनाएंगे, अक्षर बनाएंगे 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन बनेंगे 1 2 3 4 5। देखो ये पेयर बन गया, 6 हो गए, 7 ये पेयर बन गया, एक जूता ये रहा, एक जूता ये रहा, पेयर बन गया, एक जूता ये रहा, एक जूता ये रहा, इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पेयर बन गई। अब अनपेयर्ड 1 2 3, ये पेयर है, दूसरा अनपेयर्ड 1 2 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 1 2 3। ठीक है, अब हमें दिया है कौन सा निकिल। निकिल देखेंगे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। निकिल Ni2 पॉजिटिव, Ni दिया है तुम्हें, तो 28 एटॉमिक नंबर होता है, मैंने बताया। S में 2 8, D में 8 जाएंगे, तो सेम 3D और 4S लिख लो बच्चों। तो S में 2, ये वाले 2 S में भरेंगे और 8 भरेंगे हमारे D में। परंतु आपको दिया है Ni2 पॉजिटिव, हमारे पास निकले, हमें करना है Ni2 पॉजिटिव का। तो 2 पॉजिटिव, 2 जब भी 2 पॉजिटिव होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे 4S में से, तो 3D 8 बचेगा आपका और 4S 0। तो इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो D में देखना। तो D में आपके पास 1 2 3 4 5 कब से को, अब 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेयर है,
ये पेयर है, ये पेयर है, पेयर मीन्स 2 2, तो पेयर पेयर पेयर, परंतु हमें चाहिए क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2, तो आप लिख देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अब क्रोमियम एंड कॉपर, ये एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है 24 का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s1। क्लास 11 में देखा होगा आपने। तो Cr पे कितना है, 2 पॉजिटिव, Cr पे 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कम, 4s में तो एक ही है, तो 4s में तो आप एक कर दोगे कम, 4s में 0 बचेगा एक कम होने के बाद। अब इसमें एक कम और करना पड़ेगा क्योंकि एक ही हुआ हमारे पास, 2 पॉजिटिव है तो 2 कम करने, तो 3d कितने बचे, 3d4। अब 3d4 बचे तो हमारे पास डी बनाएंगे 1 2 3 4, डी में 4 है, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, Cu2 पॉजिटिव। अब आपके पास ये 2025 में आया था, Cu2 पॉजिटिव 2025 का क्वेश्चन है, इसमें पूछे थे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे पास पहले Cu नॉर्मल बनाएंगे, एटॉमिक नंबर 29, ये भी एक्सेप्शन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 1s2 3p6 3d10 और 4s1, ये होता है नॉर्मल। ये हमारा कॉपर का एक्सेप्शन केस होता है, जौन सा। अब यहाँ देंगे हमारे पास क्या दिया है, Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो आप लिखोगे Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, यहाँ तक सेम रहोगे, यहाँ तक सेम रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करेंगे, एक इसमें से, क्योंकि इसमें एक ही है तो एक ही होगा, इसमें 10 है तो एक इसमें से कम कर देंगे, तो 3d9 बचेगा और 4s0, तो d में 9, d के 9 बना लेंगे आप, 1 2 3 4, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कितने बचे आप बताएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, तो यही आपका आंसर होगा।